लपेटे में नेताजी। जी हाँ, स्वागत है आपका लपेटे में नेताजी में। और आज हमारे साथ नेताजी जो हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं, क्योंकि वो सारी गहमा-गहमी जो है चुनावों की उत्तर प्रदेश में हो रही है। और उत्तर प्रदेश में वो उस पार्टी से हैं जो पार्टी लपेटना चाह रही है सरकार को। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया। आइए अनुराग जी। कोशिश पूरी है आपकी लपेटने की। हाँ, लग रहा है। और चार महारथी सामने बैठे हैं। आपको लपेटने की तो हमारी कोशिश है, आपकी भी लपेटने की पूरी नहीं, कोशिश नहीं, चल नहीं, रही है। हमें लगता है कि 4 उधर, 1 इधर। हाँ। और 4 बड़े महारथी, सुपर महारथी, उसके बीच में अकेले हम। लेकिन कोई बात नहीं, हम भी अभिमन्यु हैं, चक्रव्यूह से निकल जाएंगे। नमस्कार फौजदार जी। नमस्कार। आओ आओ अभिमन्यु, आओ हरिराम। क्या खबर लाए हो? खबर बहुत बढ़िया है। खबर वही है, अरे सरदार, बढ़िया खबर है, सरकार बन रही है। खबर वही होगी। आधे अखिलेश के संग जाओ, आधे शिवपाल के संग जाओ, बाकी के लपेटे में आओ। चलिए दाना डालते हैं आपको। भदौरिया जी, स्वागत है आपका। कि सपा के सिपहिया इटावा के जिया रे, सपा के सिपहिया इटावा के जिया रे, लपेटे में आए मियाँ भदौरिया रे। अरे लपेटे में आए मियाँ भदौरिया रे, मियाँ रे मियाँ रे, भैया रे भैया रे, लपेटे में आए मियाँ भदौरिया रे। इतना मुझे याद करने के लिए, बनाने के लिए 1 दिन लगा था। तब गाया है कि सारे प्रवक्ताओं को डरावे। सही चल रहा है ना? बहुत बढ़िया। कि सारे प्रवक्ताओं को डरावे, धक धक कवियन के जिया घबरावे। उतरेगी इनकी आज नजरिया, उतरेगी इनकी आज नजरिया, प्राइम टाइम चलेगी खबरिया, मत करना नेता गर्दियां रे। मियाँ रे मियाँ रे मियाँ रे मियाँ रे, लपेटे में आए मियाँ भदौरिया रे। और सुनिए आप, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप, पर ऐसे ही सुनते रहना, हम ऐसे ही सुनाते रहेंगे। कि सारे कवियों की वाट लगा दो। और क्यों लगा दो? इनका घरेलू मामला बता रहा हूं, क्योंकि ये अभ्यस्त हैं उसके। कि सारे कवियों की वाट लगा दो, भाभी जी का कोई नया गीत सुना दो। भाभी जी का कोई ना, भाभी जी बहुत अच्छी सॉन्ग राइटर हैं और बॉलीवुड में बड़ा बड़ा काम कर रही हैं। कि भाभी जी का कोई नया गीत सुना दो, लाया मैं पैरोडियाँ बढ़िया बढ़िया, लाया मैं पैरोडियाँ बढ़िया बढ़िया, हम में यहाँ पे कोई भी नहीं है भाटिया। अरे मत करना नेता गर्दियां रे, मियाँ रे मियाँ रे मियाँ रे मियाँ रे, लपेटे में आए मियाँ भदौ। नंबर 2, आप इतने बड़े नेता हैं कि आपके लिए 2 लिख के लाए हो एक साथ। कि अरे रे हरा कुर्ता नया, जरा और उत्साह से सुनो। कि अरे रे हरा कुर्ता नया, अभी ना सिलवाना, तुम्हारे हरे कुर्ते का तो बन गया अफसाना। अरे रे हरा कुर्ता नया, अभी न सिलवाना, तुम्हारे हरे कुर्ते का तो बन गया अफसाना।
कि 4 कुर्ते पास हैं। समाजवाद की परिकल्पना को साकार किया है आपने। सिर्फ 4 कुर्ते और चारों हरे हैं। कि 4 कुर्ते पास हैं हरे चारों, 5वां हो जाए तो गम नहीं यारों। पर अगर वो भी हरा हो तब ये स्वीकारो, जाएंगे घर जब आप तो चारों को धुलवाना। समाजवादी इतना पड़ेगा तुम्हें लाना। और सुनिएगा कि 4 दिन की जिंदगी, 4 मौसम हैं। 4 कुर्ते, 4 दिन की जिंदगी, 4 मौसम हैं। 4 कवि हैं सामने, चारों औसम हैं। चार चर तक 4 है। सुनिएगा कि 4 दिन की जिंदगी, 4 मौसम हैं। 4 कवि हैं सामने, चारों औसम हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 ही हम हैं। चाहो तो 4 कुर्ते नए, चारों को भिजवाना। और तुम्हारे हरे कुर्ते का तो बन गया अफसाना। अच्छा, ये जो आपने आइडेंटिटी बना ली कि मैं हरा ही पहनूंगा, हरा ही कुर्ता पहनूंगा, उसके बाद बोरियत नहीं होती कि अब देखते होंगे दूसरों को पहनते हुए कपड़े, दुकानों पे देखते होंगे बोले ये भी पहन सकता था लेकिन अब पहन नहीं सकता, अब आइडेंटिटी बना ली? नहीं, ऐसा नहीं। एक बार आपको ये लगने लगता है, मुझे तो दूसरे कलर से अगर जैसे और कोई कलर हम ले भी लें तो मुझे लगता है ये समेट के जिएंगे कैसे। क्योंकि मेरा मानना यह है कि ज़िंदगी में बोझ जितना कम लेके चलोगे सफ़र उतना लंबा होगा। तो हमारे लिए जैसे आपके पास आए, दिल्ली आना हुआ, अब एक कुर्ते में ही आया हूँ और प्रूफ भी है मेरे पास, क्योंकि सीधा एयरपोर्ट से आया तो मेरे पास कोई बैग भी नहीं है और 2 दिन देखो कट जाएंगे, तो टेंशन कहाँ है। और आप जान के आश्चर्य करेंगे, अभी नहाया रास्ते में ही है और ड्राइवर से पूछोगे तो बता देंगे साहब उतर गए थे, सामने किसी का था नल के नीचे नहा के, वहीं नहा के तेल लगाया और आपके सामने आके बैठ गया। मैं ये कह रहा था सर कि आप कह रहे हैं कि ये कुर्ता है, कोई टेंशन नहीं है, मैं नल के नीचे नहा लिया। भी आपको तो टेंशन नहीं है, लेकिन इस चक्कर में पार्टी को तो इत्र बांटना पड़ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप इत्र बांट रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं वहां से शुरू करना चाह रहा हूं कि इत्र बांट रहे हैं और आपका ये लक्ष्य, इत्र बांट रहे हैं आपका ये लक्ष्य कि दूर दूर गांवों तक उसे पहुंचाना है। भाई आपके तो वोटर है वहां पे, दूर दूर गांवों तक उसे पहुंचाना है। और किसान मजदूरों को नवाबी शौक दे रहे हैं। बहुत अच्छे। इत्र किसान और मजदूरों को नवाबी शौक दे रहे हैं। बैल को लगाना है या भैंस को लगाना है। कि बांटना चुनौती नहीं, बांटने को मुझे कोई ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन चुनौती क्या है वो मैं समझा रहा हूं कि बांटना चुनौती नहीं, असली चुनौती है कि सभी सपा वालों को प्रयोग समझाना है इत्र का। सभी सपा वालों को प्रयोग समझाना है कि इत्र का कहीं दुरुपयोग ना हो तो बतला दो अपने लोगों को। इत्र का कहीं दुरुपयोग ना हो तो बतला दो। सीधे सीधे चाटना है या रोटी से खाना है। जय हो। वातावरण महक गया सारा, लगा इत्र सा घुल गया। और ध्यान से देखो कहीं सपा का ढक्कन तो नहीं खुल गया। दो पंक्ति और है, 2 और है। अभी यहाँ बहुत जिक्र हो गई, आपने भी कह दिया, उनने भी पूछ लिया, आपने भी कह दिया। अब आपसे एक प्रार्थना है मेरी, जिसकी वजह से ये इत्रबाजी हो रही है
कि जब सरकार बना लो भाई, चाहे जितने टैक्स लगा लो, पर हाथ जोड़कर विनती है तुम 2 कुर्ते बनवा लो। वैसे इत्र का मतलब आप समझ नहीं पा रहे फौजदार जी। नहीं, इत्र का मतलब होता है, ये समाजवादी इत्र है जिससे भाईचारा, विकास, आपस में प्यार मोहब्बत, सद्भावना पैदा होती है। आप लगा के तो देखिए, आपके अंदर में एक हिंदुस्तानी कैरेक्टर पैदा होगा, और हम वो नफरत का जो इत्र दूसरी भारतीय जनता पार्टी लिए घूम रही है उसको मिटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भाईचारा और एक दूसरे की विकास का इत्र जगह रोजगार का और महंगाई खत्म करने की बात हो। इत्र ये है ये। तो ये ओपिनियन पोल कैसे करना है? सूंघ के? जैसे आप इत्र का इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप समाजवादी इत्र लगाएंगे, आपको अच्छी खुशबू का एहसास होगा, और आपको एहसास होगा कि अब मुझे समाज के बारे में अच्छी बात करनी है और समाज के बारे में सोचना है। अगर नफरत का इत्र लगाएंगे तो फिर कभी भी आप अभी तो चिंता की बात आपके लिए होनी चाहिए कि सबने मास्क लगाया हुआ है, कोई सूंघ नहीं पाएगा आप जो ये फैला रहे हैं। नहीं, वो अपने आप है, वो एहसास होता है लगाते ही। सुनिएगा सर, 4 पंक्ति इत्र की बात चल रही है तो दद्दू मैं भी रखता हूँ कि कैसा है समाजवाद भर्तियों में देख चुके। बहुत अच्छे। अच्छा, आपकी सत्ता थी तब देखा था हमने। कैसा है समाजवाद भर्तियों में देख चुके, बचा हो जमीर तो है मित्र बेच लीजिए, और ग्राहक खरीदने को आतुर खड़े हुए हैं भाजपा वाले, कि ग्राहक खरीदने को आतुर खड़े हुए हैं, भले आप अपना चरित्र बेच लीजिए, भले आप अपना चरित्र बेच लीजिए, और नेताजी की भले कोई सुनता नहीं हो, पर नेताजी की भले कोई सुनता नहीं हो, पर नेताजी का रैलियों में चित्र बेच लीजिए, नेताजी का रैलियों में चित्र बेच लीजिए, और आप परिवार को संभाल नहीं पा रहे हैं, भले ये समाजवादी इत्र बेच लीजिए। बहुत अच्छे। तो ये भाईचारा परिवार में ही हो जाए, भाईचारा परिवार के अंदर ही हो जाए। देखिए, भाईचारा तो परिवार में हमेशा रहता ही है। ऐसा देखिए, जहाँ परिवार होगा वहाँ परिवार जैसी बातें होंगी। अब जहाँ परिवार नहीं होगा तो वहाँ परिवार जैसी बातें नहीं हो सकती। हमारे जब परिवार होगा, भाई बहन होंगे, माँ बाप होते हैं, तो हर घर में एक तरह का एक ये हिंदुस्तानी परिवार है। हिंदुस्तानी परिवार में सब एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं। कुछ हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं, बट इसका मतलब नहीं है कि हमारे कोई ऐसे झगड़े हैं कि हम परिवार ही नहीं बनाए। ऐसा थोड़ी होगा। सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के परिवार को गाली देते रहते। परिवार होना तो ऊपर वाले की ब्लेसिंग होती है। हम सब अगर परिवार नहीं होते इस दुनिया में आते क्या? तो थोड़ा हल्का करता हूँ भदौरिया जी। सबसे पहले तो आपको राम राम। और आपका पिछले बार नारा था, आप लोगों को भी याद होगा, समाजवादी पार्टी का नारा था काम बोलता है। हाँ, काम बोलता है। याद है ना सबको? इस बार वो नारा नहीं कह रहे हैं ये कि काम बोलता है। कह रहे? सुनिए सर, क्यों नहीं कह रहे? नहीं कह रहे हैं। क्यों नहीं कह रहे? काम कह रहे हैं भाई। कह रहे हैं ना? हाँ। अब ठीक है, अब ये पंक्ति सुन लीजिए। कि आपके पिछले नारे करके खेल चले गए, सपा के जिन मंत्रियों का काम बोला वो जेल चले गए। सपा के जिन मंत्रियों का काम बोला वो जेल चले गए। इनके कर्मों पर पार्टी की आवाज कहीं खो गई। आपके नेता मानते होंगे कानून नहीं माना के लड़कों से गलती हो गई। बढ़िया भाई। कानून नहीं माना के लड़कों से गलती हो गई। और आपकी एक वीडियो देखी थी, 1100 में कपड़े बस्ते पर घेरने की कोशिश तमाम कर ली थी। जैसे भाजपा सिर्फ 1100 दे रही है और आपने अपनी आधी जायदाद गरीब बच्चों के नाम कर दी थी। आपने अपनी आधी जायदाद गरीब बच्चों के नाम कर दी थी। बेवकूफ बनाने में आप भी कुछ कम नहीं है मित्र। बात तो ब्रेड और बटर की करते हैं, बांट रहे हैं इत्र।
बात तो ब्रेड और बटर की करते हैं, बांट रहे हैं इत्र, बात सुगंध फैलाने की है तो एक काम और करवा दीजिएगा और समर्थन करना। बात सुगंध फैलाने की है तो एक काम और करवा दीजिएगा, प्रदेश में प्रेम भी फैलना चाहिए तो वैलेंटाइन डे को गुलाब बंटवा दीजिएगा। तो वैलेंटाइन डे को गुलाब बंटवा दीजिएगा। पार्टी इत्र बना रही है, कोई झाड़ू लगा रहा है, चुनावी कलाकारी तो नहीं, कार्यकर्ताओं के लिए इस संदेश में भविष्य की तैयारी तो नहीं। पर यदि आप चाह लें तो एक आधा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दे सकते हैं। अगर क्रेडिट लेने का कंपटीशन हो तो सारे मेडल सपाई ले सकते हैं। तो सारे मेडल सपाई ले सकते हैं। क्रेडिट का आधार काम होता है, सिर्फ शिलान्यास नहीं होता। नारियल फोड़ते हुए फोटो खिंचवा लेने से विकास नहीं होता। नारियल फोड़ते हुए फोटो खिंचवाने से विकास नहीं होता। धर्म की बात हो तो झंडाबरदार हो जाते हैं, लोगों से अध्याय श्लोक पूछने को तैयार हो जाते हैं। खैर, चुनाव सर पे है, मौका हाथ में, भुना लीजिए। श्लोक तो ठीक है, आप तो पूरा वंदे मातरम ही सुना दीजिए। क्या बात है। देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है, जो आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी शिलान्यास करती है, समाजवादी पार्टी व्यंग में ही आप कह रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी का जो आगरा एक्सप्रेसवे है, तो पूरा आगरा एक्सप्रेसवे आपने देखा होगा, पूरा लखनऊ से आगरा तक दिमाग से बना हुआ है, आप जाते होंगे। सिर्फ शिलान्यास नहीं, पूरा आगरा एक्सप्रेसवे बना हुआ है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि अगर हमने मेट्रो चलाई है तो मेट्रो बाकायदा दिखाई पड़ रही थी। पहले मेट्रो थी कहाँ? लखनऊ में अगर स्टेडियम बना है तो वर्ल्ड क्लास स्टेडियम समाजवादियों ने बनाया है, वो दिखता है, उसमें मैचेस हो रहे हैं। अगर हमने रिवर व्यू फ्रंट बनाया है तो रिवर व्यू फ्रंट दिखता है अगर आप जाओगे तो। अगर हमने मेडिकल कॉलेजेस हॉस्पिटल बनवाए हैं तो दिखते हैं जिसमें इलाज हुआ कोविड काल में। ये सवाल तो बीजेपी से पूछना चाहिए कि आप 100 डायल समाजवादी ने बनाया था, आपने उसका नाम बदल के 112 कर दिया। 1090 जो महिला समस्या के लिए बनाया था उसका नंबर और नाम बदलते हैं आप। सोचो आप, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जनता की समस्या की बात करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जनता के मूल मुद्दों पे बात करो, मूल मुद्दों से हटा के दुनिया की बातें होंगी। 70 साल पीछे की बात होगी। 23 योगी जी तो अब 23 साल पीछे चले गए। 23 साल चंद्रगुप्त मौर्य से हरवा रहे हैं, अलेक्जेंडर हार गया। बताइए, अरे भाई आज की 23 साल बहुत पे, हमारे आज की हमारी बात कर दो रोजी रोटी की। 23 साल तो बहुत पुरानी बात हो गई। चलिए अब कुछ वीडियो दिखाते हैं आपको। अब शर्त यह है कि बहुत मुश्किल शर्त है आपके लिए कि जवाब सिर्फ एक लाइन में देना है। ठीक। हाँ, पहला वीडियो। लिफ्ट ले रहे हैं आप? तो आप कह रहे हैं ये लिफ्ट ले रहे हैं, आपने झंडा उठाया, लिफ्ट मिल गई। अरे तो उसने बैठाया तो लिफ्ट तो मिली ना। उससे लगा कोई जेन्युइन आदमी है, समाजवादी झंडा और लाल टोपी लगाए है। तो वो जो शूट कर रहा था उस कैमरामैन को तो ले जाते हैं, उसको भी झंडा दे देते हैं। मैं बता रहा हूँ, एक लाइन आपने पूछा, लिफ्ट ले रहे थे, हमने लिफ्ट ली। और जो वहाँ पे लोकल आदमी जो मोटरसाइकिल से, तो मोटरसाइकिल से तो मुझे नहीं पहुँचा सकता ना। अच्छा, वो मोटरसाइकिल पे था जो शूट कर रहा था? वो वहीं पे था, वो अपना वो करते हैं ना, अच्छा, घूमते घूमते रहते हैं सारा दिन। दूसरा वीडियो देखिए। बाबू 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 इनको ये ओवर एक्टिंग के पेमेंट पूरी हुई कि काटे कुछ? देखिए, ऐसा होता है कि हिंदुस्तान इतना इमोशनल देश है कि अगर आप अपनी भी कोई आदमी एक दूसरे को समस्या बताने लगता है खड़ा होकर, बस में भी हमने कई बार देखा है, तो उसकी समस्या सुन के दूसरा वाला अपने आप रोने लगता है।
तो वो अपनी भावनाओं से रो रहा है। आंसू है तो कहीं भी आप किसी मूर्ति के आप जाओ, आप रोना शुरू हो जाओगे अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी इमोशंस हैं तो। चलिए अगला वीडियो देखते हैं, एक लाइन में रखिए। यहाँ पे जो चीनी मिलें लगवाई थी कांग्रेस ने, उनको किसने बंद कराया आपको याद होगा। समाजवादी की सरकारों ने, बसपा की सरकारों ने बंद कराया, और आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो, कहाँ है, क्यों नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है, तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है। वो कह रही हैं आप है बीजेपी की बी टीम, उन्होंने गन्ना मिलने लगवाई थी, आपने बंद करवा दी। देखिए, इस देश के अंदर में दो ही पार्टी लगातार सेंटर में रूल करती आ रही है, बारी बारी से, बीजेपी और कांग्रेस, और जिम्मेदारी उन दोनों की बनती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन दोनों की ही बनती है कि जो आज देश में हुआ है गलत, ये जिम्मेदारी दोनों पार्टियों की है, वो लेने से बच रहे हैं। चलिए दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, बताइए आपकी नजर में बेहतर कौन है? वाह, बहुत बढ़िया भाई। ये अच्छा है। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये, आपका सवाल ये है कि सावरकर जी, देश की, सावरकर जी के दो चेहरे, एक देश की आज़ादी के लिए वो, उनको सज़ा मिली, उन्होंने देश की आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों से माफ़ीनामा लिखा कि मुझे माफ़ कर, आज़ादी के बाद थोड़ी नहीं नहीं, आज़ादी के समय उन्होंने माफ़ीनामा लिखा कि मुझे जेल से छोड़ दिया जाए और हम आपके, आप जो कहोगे हम आपके साथ हैं, यही तो है। दूसरा कैरेक्टर वो है जो हमारे देश को दो हिस्सों में बांट दिया, वो तो हमारे आइडल हो ही नहीं सकते, तो हम तो आइडल मानते ही नहीं है। जिन्ना, जिन्ना तो इस देश के, जिसने देश का बंटवारा किया, वो हमारा आइडल कैसे हो सकता है? उसको हिंदुस्तान के कोई व्यक्ति नहीं मानेगा, और हिंदुस्तान कोई व्यक्ति नहीं मान सकता। अगला आखिरी सवाल है इस वाले राउंड का, इसमें बेहतर बता दीजिए, ये तो दोनों हिंदुस्तानी है, कौन? देखिए, बेहतर मुख्यमंत्री, मैं बोल तो रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेताजी हमारे आदर्श हैं, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकता, क्योंकि वो, उन्होंने मतलब अखिलेश से बेहतर मुख्यमंत्री नेताजी थे। नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ। अब आप ये पूछोगे कि ये मम्मी या पापा बताओ इसमें कौन से अच्छे हैं। हम दोनों ही बराबर के लोग हैं, दोनों ने ही उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है। एक लाइन में जवाब नहीं हो पाया, एक ही लाइन में है ना, ठीक है, अच्छा। दोनों ही बेहतर मुख्यमंत्री हैं। इन्हीं सारे चित्रों पे मैं बात करता हूँ। बापू से चले, बापू जी से फिर टीपू जी तक आ गया ये मामला सारा। सपा जाग चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं चुनावी माहौल बनाता हूँ कि सपाई जाग उठे हैं, जाग उठे हैं, जाग उठे हैं, जमाना सोरिया है, सोरिया है, सोरिया है। बोलिए भदौरिया जी, ये क्या हो रिया है? ये सब क्या हो रहा है? बोलिए भदौरिया जी, ये क्या हो रिया है? तो भदौरिया जी बोले, कुछ नहीं प्रचार हो रिया। पर्यटन इलेक्शन पर सवार हो रिया है, कुछ नहीं प्रचार हो रिया है। और सुनिए कि ओवैसी के साथ अय्यर और खुर्शीद हैं, इनके बयानों के तो हम भी मुरीद हैं, इनके बयानों के तो हम भी मुरीद हैं। निकल कर आ गया है इत्र की बोतल से जिन्ना, निकल कर आ गया है इत्र की बोतल से जिन्ना, सियासी खेत में तुष्टीकरण को बोरिया है। बोलिए भदौरिया जी, ये क्या हो रिया है? बोलिए भदौरिया जी, ये क्या हो रिया है? तो भदौरिया जी क्या बोले? कुछ नहीं प्रचार हो रिया है, पर्यटन इलेक्शन पर सवार हो रिया है। आखिरी सुनिएगा, एक मेरी शंका है भदौरिया जी, और वाकई में बड़ी गहन चिंता है कि जीत कर चुनाव क्या पंसारी बन जाएंगे? सुनना गुरुजी, कि जीत कर चुनाव क्या पंसारी बन जाएंगे?
कहीं मंत्री तो ना अंसारी बन जाएंगे, कहीं मंत्री तो ना अंसारी बन जाएंगे, कहीं कुछ माफिया जेलों में टिकटें मांग ना लें, अभी उनके लिए माहौल रेडी हो रिया है। बोलिए भदौरिया जी, ये क्या हो रिया है? बोलिए। तो भदौरिया जी फाइनली बोले, कुछ नहीं प्रचार हो। आपराधिक छवि के किसी को टिकट नहीं मिली। देखिए, समाजवादी ने हमेशा से, आपने देखा होगा, समाजवादी जब से पिछली बार भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की साफ सुथरी छवि है। हमने अपराधियों को कभी पनाह नहीं दी। हमारे यहाँ कोई अपराधी कभी रहा ही नहीं पिछली सरकार में। अगर आप देखोगे, वो तो सरकार में रहने के बाद अपराधी हुए हैं। कौन जो जेल चले गए? नहीं, जो जेल गए, देखिए आपके पास, आपके समाज के अंदर में कोई व्यक्ति अगर गलत करेगा तो देश में कानून है, उसको सजा मिलेगी, मिल गई। लेकिन जब कोई इलेक्शन जीत के आता है उस समय तो अपराधी नहीं होता है। उसने अगर कोई गलत काम किया तो सजा तो मिलेगी ना। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हमें देश को पीछे ले जाने की बात कर रही है और लोगों के, मैं बार बार कह रहा हूं, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। हाँ, असली मुद्दे से आप भी ध्यान न भटका रहे हैं। हम न भटका रहे हैं। क्या आधी सी सपा तो अभी जेल में पड़ी हुई है। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ, आधे ज्यादा हम लोग कार्यकर्ता महंगाई और बेरोजगारी पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उठा के जेल में डाल दे रहे हैं। अब तुम्हें सोचो आप। अब ऐसा है मेरी बात, आपकी बात से सहमत हूँ। बीच में मत बोलो। नहीं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। बीच में मत बोलो। नहीं, सहमत हूँ मैं। क्या आधी सी सपा तो अभी जेल में पड़ी हुई है। और जैसे इसने कहा कि वो टिकट देने का वो मजान, आधी सी सपा तो अभी जेल में पड़ी हुई है। बेल ना मिली तो फिर तेल लेने जाएंगे। तेल लेने। और यूपी में बाबा पटेबाजी जैसी खेल रहे हैं। यूपी में बाबा पटेबाजी जैसी खेल रहे हैं। वैसे पटेबाजी क्या सपाई खेल पाएंगे। पूरी बात सुनो, अभी बात नहीं हुई है। क्या एक पे तो 80 केस भैंस बकरी चोरी के। सही कह रहे हैं आप। आजम खान, बिल्कुल, भैंस बकरी चोरी, किताब चोरी। अब तुम भी सुन लो, ये बाबा की पटेबाजी है कि एक पे तो 80 केस भैंस बकरी चोरी के, आप मुर्गी चोरी के केस झेल पाएंगे। और वो जेल से, इसने कहा जैसे कि वो टिकट, कि वो जेल से टिकट लेने बाहर आएंगे या उनको टिकट देने आप जेल जाएंगे। अच्छा, वहाँ बड़े बड़े पड़े हुए हैं। अभी आपके एक मंत्री बलात्कार में जेल गए ना, तो वहाँ भी बड़े बड़े पड़े हुए। सुने कि बेल मिली तो ठीक, बेल मिली तो ठीक, नहीं तो खा जाओगे गच्चा। बेल मिली तो ठीक, नहीं तो खा जाओगे गच्चा। और आसाराम चहक कर बोले, फिर से आ गए बच्चा। नहीं, ये ऐसे भी हो सकती है कि आसाराम चहक कर बोले, फिर से आ गए बच्चा। और राम रहीम ध्यान धर बोले, यही है डेरा सच्चा। क्या बात है। मैं एक लपेटा दे रहा हूं, व्यंग्य की एक रचना है। एक पंक्ति पे आप आनंद लेना, सीधे सीधे कविता सुनो। स्वागत। कि पार्टी का नाम समाजवादी और बात है कितनी फनी। पिताजी, बेटे, बहुए, चाचा, चाचा के बेटे, पार्टी है क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बढ़िया। पार्टी है क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वो तो 400 सीटों वाला राज्य है, वरना दूसरों को टिकट देना अखड़ जाता।
कोई छोटा स्टेट होता, अकेले परिवार ही सारी सीटों पे लड़ जाता। अकेले परिवार ही सारी सीटों पे लड़ जाता। और लग्जरियस लाइफ है तो क्या, बात सोसाइटी में धाक की है, चर्चा तो करेंगे गरीबों की, और खुद के पास साइकिल भी 1.5 लाख की है। क्या बात है। और खुद के पास साइकिल भी 1.5 लाख की है। अच्छा संदेश छुपा है इस नए समाजवाद में, सबसे पहले खुद, फिर परिवार, और समाज सबसे बाद में। क्या बात है। समाज सबसे बाद में। दूसरों पर वोट बैंक की राजनीति का इल्जाम कई बार लगा चुके हैं। जैसे आप तो जाति धर्म की पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर आ चुके हैं। जैसे आप तो जाति धर्म की पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर आ चुके हैं। आपका लगाया हुआ फार्मूला तो सबने देखा था। आप ही बताइए, ये MY का पासा किसने फेंका था? ये MY का पासा किसने फेंका था? और यू टर्न मारने की कला, आंखें भिगो गई। यू टर्न मारने की कला, आंखें भिगो गई। जब जनता को लगवाना था तो वैक्सीन भाजपा की थी, जब खुद को लगवाना पड़ा तो वैज्ञानिकों की हो गई। जब खुद को लगवाना पड़ा तो वैज्ञानिकों की हो गई। अखिलेश जी चुटकी ले रहे थे कि मुख्यमंत्री जी लैपटॉप नहीं चला पाते। एक भाजपाई कह रहा था, लैपटॉप का तो पता नहीं, बुलडोजर बहुत बढ़िया चलवाते हैं। बुलडोजर बहुत बढ़िया चलवाते हैं। क्या कहा? 400 सीटें जीतेंगे। 400 सीटें जीतेंगे मतलब एक तो ख्वाब, वो भी हवा में सजाने लगे। कोई और नहीं मिला तो सपाइयों को ही बेवकूफ बनाने लगे। कोई और नहीं मिला तो सपाइयों को ही बेवकूफ बनाने लगे। वोट मिलता है जनता के लिए किए गए काम से। और ये 400 सीटें कैसे जीतेंगे? जिन्ना के नाम से। 400 सीटें कैसे जीतेंगे? जिन्ना के नाम से। कुछ और सोचिए, नुकसानदेह ये नाम है। लोग तो ये भी कह रहे थे कि जिन्ना का नाम लेने वालों का यूपी में क्या काम है। बिल्कुल सही, ये सही कह रहे हैं कि जिन्ना का नाम लेने वाला का यूपी में कोई काम नहीं है। लेकिन नाम सुबह से लेकर शाम तक ले कौन रहा है? आप बीजेपी के लोग। अरे हमने बताया कि जिन्ना और जो हमारे सरदार पटेल जी, महात्मा गांधी जी, नेहरू जी एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़े। अब एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद विचारधाराएं अलग हो गई। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपने क्लिपिंग उतनी चलाई। उन्होंने बोला कि एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़े, और वो चूंकि सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण कर रहे थे, इन्होंने आज़ादी में हमें आज़ादी दिलाई। अब आपने उसको बीजेपी वाली की मीडिया सेल ने आधा काटा, उन्होंने हमें चला के शुरू कर। ये बीजेपी की IT सेल ना, इसको काम नहीं करना है दूसरों में। और सुनो, हमने उस सेंस में बोला, ये सारा दिन जिन 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 आप भी देखो 20 बार ले चुके। अब कुछ भी बताने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ प्लेकार्ड उठाना है। अच्छा, ये कैमरा यस या नो, सवाल मैं पूछूंगा, जवाब प्लेकार्ड देगा आपका। पहला सवाल, कांग्रेस के गठबंधन से समाजवादी पार्टी को नुकसान होता है? यस। हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ना सही है? हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ना। अब इसमें भी सोचोगे? नहीं, मैं अरे शब्द पहले सुन तो लूं। हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ना सही है? नहीं, गलत। नो। मोहम्मद अली जिन्ना देशभक्त क्रांतिकारी थे? देशभक्त? क्रांतिकारी थे। देशभक्त और क्रांतिकारी नहीं, देशभक्त कैसे हो सकते? कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बी टीम है। सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी थी? सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी थी। मैं इसमें कोई जवाब नहीं, क्यों मुझे बहुत अच्छा। सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी थी। अब इसमें फर्जी हो, इसमें राजनीतिक तो समझ सकते हैं, फर्जी इसमें
सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी थी। हाँ, क्या समझ रहे हैं आप? सर्जिकल स्ट्राइक सही फर्जी थी, थी। हाँ, सही थी। तो तो सही तो क्या यस करेंगे ना? नो करेंगे ना। नो, हाँ नो। पता गलती से हो जाए तो कहोगे। आखिरी सवाल, चुनाव में अखिलेश यादव को शिवपाल यादव से गठबंधन करना चाहिए? अभी ये देखो, राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में हूँ, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, उनको तय करना है, हमारा इसमें योगदान नहीं है। आपके पे स्केल से ऊपर है। हमारे पे स्किल से ऊपर है।